मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अब मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मनसब नबूवत और रिसालत से सरफराज हो चुके थे, आपकी रफीक हयात हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ईमान ला चुकी थी। 10 साला चचाजाद भाई हजरत अली और आजाद करदा गुलाम हजरत जैद भी ईमान की दौलत से सरफराज हो चुके थे। आपने अपने दोस्त यानी हजरत अबू बकर को भी इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने बगैर किसी गौर फिक्र के फौरन आपकी दावत को कबूल कर लिया। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्क पेश किया और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की फौरन तस्दीक ने उनको सिद्दीक बना दिया। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जिस किसी पर भी इस्लाम को पेश किया वो इस्लाम से कुछ न कुछ जरूर झिझका, मगर अबू बकर यानी उन्होंने इस्लाम कबूल करने में जरा बराबर नहीं सोचा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिलता रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले और बड़ी हुस्न खूबी के साथ खामोश तबलीग करते रहे। यहाँ तक कि आप रदियल्लाहु अन्हु की तबलीग से मुतासिर होकर 5 वो लोग भी ईमान ले आए जिनका बाद में 10 बड़े सहाबा यानी अशरा मुबशरा में शुमार हुआ। इसी तरह हकीमाना अंदाज में 3 साल खुफिया तबलीग होती रही। इस कलील अरसे में एक मुख्तसर जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में तरबियत पाकर तारीख आलम के प्लेटफॉर्म पर जलवागर हो चुकी थी। इस कलील जमात के अफराद जहां एक तरफ शिर्क व इल्हाद के मुकाबले में तौहीद, फिस्क व फुजूर के मुकाबले में हुस्न अखलाक, हैवानियत के मुकाबले में इंसानियत और शराफत के अलम बरदार थे, तो दूसरी तरफ रातों को उठकर खुदाए वाहिद के सामने कुरान की तिलावत करते और अपनी दौलत को राह खुदा में लुटाते थे। ये जमात दुनिया के मफाद परस्त, जालिमाना और सरमायादाराना सिस्टम के खिलाफ उभर रही थी। ये सब मक्के के बुत परस्तों और दौलत परस्तों के लिए इंतहाई वहशतनाक था कि अल्लाह ताला ने अलल ऐलान इस्लाम की दावत देने का हुक्म नाजिल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पे चढ़े, कुरैश के तमाम कबाइल को एक एक करके नाम लेकर पुकारा। मक्के की सबसे पसंदीदा शख्सियत की आवाज कानों में पड़ी तो लोग पहाड़ के दामन में आकर जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं तुमको ये खबर दूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तो क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? सबने एक ज़बान होकर जवाब दिया, बेशक आप तो हमेशा सच बोलते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो सुन लो, मैं तुम्हें आने वाले सख्त अजाब से खबरदार करता हूँ। वार्निंग का सुनना था कि चंद लम्हात पहले जो आपकी सदाकत का इकरार कर रहे थे वो इनकार करने लगे और उनकी नुमाइंदगी करते हुए अबू लहब बोला, ए मोहम्मद तेरे हाथ टूटे नाउजुबिल्लाह, क्या इसलिए तूने हमें यहाँ जमा किया है? अबू लहब की ये गुस्ताखाना अल्फाज खुदा ताला को भी पसंद आए और सूरह लहब नाजिल फरमा दी जिसमें अबू लहब की हलाकत और बर्बादी का जिक्र फरमाया। इस ऐलान के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरमला तबलीग शुरू फरमा दी। हर गली कूचे में, हर मजलिस व इज्तिमा में आवाज़े हक को पहुंचाना शुरू कर दिया। आप तौहीद की इशाअत फरमाते, शिर्क से रोकते, लेकिन ये सब इतना आसान न था। कुरैश मक्का जिनकी घुट्टी में बुत परस्ती और तवाहुम परस्ती पड़ी हुई थी, चोरी डाके जैसी बुराइयों से उनका माशी वफाद वाबस्ता था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस तालीम को अपने मफादात के लिए खतरा समझना शुरू कर दिया और दिन रात इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह इस आवाज को दबाएं और इस तौहीद की शमा को गुल कर दें। मुशरिकीन ने बाप दादा के कदीम मजहब को छोड़ने का ताना देकर अवाम में इश्तियाल पैदा करना शुरू कर दिया, जिस पर मक्के के लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके कमजोर सहाबा पर जुल्म ढाने लगे। खाने काबा का हरम, जहाँ खुद उनके अकीदे के मुताबिक भी किसी जानदार को सताना गुनाह था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ न सिर्फ सताया जाता बल्कि सताने के मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते। हालत नमाज में जब आप अपने रब की इबादत में मशगूल होते तो आप पर ऊंट की ओज डाल दी जाती। दौरान तवाफ बेहुदा कलिमात कसे जाते। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुईत ने गर्दन मुबारक में चादर डालकर इस जोर से कसा कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम घुटने लगा, आंखें बाहर को आने लगी। इत्तेफाक से अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु वहां पहुंच गए, उक़बा को धकेल कर पीछे किया, चादर गर्दन से ढीली की और उन दुश्मनाने हक से कहा, तुम पर अफसोस है, तुम एक आदमी को इस बात पर कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है,
जब कुरैश के सरदारों की ये हरकतें थीं तो अवाम मक्के की गली कूचों में क्या कुछ न कर गुजरते होंगे। चुनांचे रास्ते में न सिर्फ कांटे बिछाए जाते बल्कि आपके दरवाजे पर गिलाजत के ढेर लगा दिए जाते। घर में घुसकर बर्तनों को खराब किया जाता, पकी हुई हंडिया को औंधा कर दिया जाता और उसमें नापाकी डाल दी जाती। आपको काहिनो मजनून कहा जाता। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते वहां इतना शोर मचाया जाता कि कान पड़ी आवाज सुनाई न देती। मुशरिकीन की तरफ से अज़ियतें देने का सिलसिला तवील होता चला गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र इस्तक़लाल का पहाड़ बन के डटे रहे और तकालीफ व मसाइब को बर्दाश्त करते हुए हिम्मत और इस्तिकामत के साथ इस्लाम की दावत को बढ़ाते चले गए।